हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। और इससे पहले बच्चों अफबाउ प्रिंसिपल को अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उससे ही रिलेटेड जो है आपका हुंड्स रूल है और बहुत सुंदर ढंग से बताया हुआ है बच्चों। वीडियो जरूर ओपन करके देखिए। अब बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऑर्बिटल में भरेगा, ध्यान दीजिएगा। 1s है, फिर होगा 2s, 2p, फिर होगा 3s, 3p, 3d, फिर होगा 4s, 4p, 4d, 4f। इस तरह से होगा बच्चों। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेगा, इसके बाद 2s में भरेगा, इसके बाद जो है बच्चों 2p में भरेगा, फिर 3s में, उसके बाद 3p, 4s में। चलिए इतना से काम चल जाएगा। यानी 1s आ गया आपका, 2s आ गया, फिर 2p आ गया, 3s आ गया, 3p आ गया, उसके बाद 3p के बाद 4s आ गया, है ना, 4s आ गया। इसके बाद बच्चों 3d आएगा, है ना। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन को देखते हैं। आसानी से आप बच्चों देखते देखते सीख जाएंगे, बहुत आसान है उसको, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s और s में बच्चों मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें 1 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। इसके बाद बच्चों हीलियम की बात करते हैं। हीलियम 2 नंबर, यानी 1s और s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना। इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, एक ऑर्बिटल बनेगा और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी बना दीजिए। इसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज, है ना। इसके बाद बच्चों लिथियम आ रहा है 3 नंबर पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1, क्योंकि 3 नंबर पर है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3। अब इसका हम लोग डिस्कस करें तो s ऑर्बिटल में, s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद ये है, इसमें जो है बच्चों आपका 1 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, है ना। इसके बाद बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम 4 नंबर पर है, 1s2, 2s2। s ऑर्बिटल बनाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी s है, इसमें भी जो है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बोरन की बात कर लेते हैं 5 नंबर, 1s2, 2s2, 2p1। इसमें क्या करेंगे बच्चों, पहले s सबसेल में 1 ऑर्बिटल होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी 1 ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और p में जो है बच्चों 3 ऑर्बिटल होता है। अब हुंड्स रूल के अनुसार क्या कहता है कि सभी में समान इलेक्ट्रॉन पहले भरिए, तो इसमें तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जनरली इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में ही रहना चाहता है। अब है बच्चों कार्बन 6 नंबर, 1s2, 2s2, 2p2। इसमें क्या करेंगे, s में 1 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी जो है बच्चों 1 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन। p आ गया, p में 3 घर बनेगा, क्योंकि 3 ऑर्बिटल, px, py, pz। अब कहता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है ना। कैसे लिखना है, अनपेयर्ड में लिखना है, इस प्रकार से। यही है बच्चों हुंड्स रूल। नाइट्रोजन की बात कर ले, 7 नंबर है, 1s2, 2s2, 2p3। इसमें बच्चों 1 ऑर्बिटल है s में, इसमें भी 1 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन। p में 3 ऑर्बिटल है और तीनों में क्या करेंगे, सभी में इलेक्ट्रॉन समान भरेंगे, इस प्रकार से भरेंगे। और तीनों अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में ही भरना है, अगर एंटी में भरना है तो नीचे कर सकते हैं, है ना। तो कहता है हुंड्स रूल के अनुसार यही कंसेप्ट है बच्चों। और देख लीजिए ऑक्सीजन 8 नंबर, 1s2, 2s2, 2p4, है ना। अब s सबसेल में 1 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर s है, 1 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो है बच्चों p ऑर्बिटल में आ जाते हैं। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले सभी में समान भरिए, उसके बाद 1 में डबल कर दीजिए। यही है आपका हुंड्स रूल। तो कहता है, हुंड्स का कहना है इलेक्ट्रॉन हैव general tendency to remains
अनपेयर्ड, कहता है इलेक्ट्रॉन का जनरल टेंडेंसी होता है अनपेयर्ड में रहना। क्या चीज में? इन एंड इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। अब कहता है कि इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है? सो एज टू हैव मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, अधिक स्टेबल होता, स्टेबिलिटी, एंड मिनिमम एनर्जी, और उसका ऊर्जा कम होता है। जितना कम ऊर्जा उतना ही अधिक स्टेबिलिटी। अब बच्चों इसको समझने के लिए क्या करेंगे? अब नाइट्रोजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन किसी को भी देख सकते हैं, है ना? नाइट्रोजन 7 नंबर पर है, इसको फिर से उतारिए। 1s2 2s2 2p 3 s सब सेल में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, s सब सेल में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन। p में 3 ऑर्बिटल है बच्चों, 3 को सजाइए। अब तीनों में कहता है समान इलेक्ट्रॉन भरिए। अब इसमें स्पिन क्वांटम नंबर करेंगे तो क्या होगा? 1/2 1/2 यानी 3/2, है ना? स्पिन मल्टीप्लिसिटी का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, 2s + 1, यानी 2 × 3/2 + 1 = 4। यही है बच्चों हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।